आज के समय में क्या पढ़ेंगे, एवरेज चैप्टर से क्रिकेट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन 2-3 टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। हो सके तो वीडियो के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत रन कितना दिया गया, 30 है। यदि पहले 12 मैचों के औसत रन कितना है, 40 है, तो अंतिम 8 मैचों के औसत रन कितना होंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये टोटल दिया है कितना, वैसे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे और मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। 20 मैचों का ये औसत कितना दिया गया, इतना, यानी प्रत्येक मैच में 30-30 रन का है। औसत का मतलब ही क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर, यानी ये जितने मैच खेल रहा है प्रत्येक में ये इसका कितना औसत रन पाया गया, 30-30-30-30 इस तरह से पाया गया। अगर आपसे ये पूछूं कि जो 20 मैचों में ये कुल कितना रन बनाया होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक मैच में 30-30 रन बना रहा है। औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 30-30। तो इस तरह से ये टोटल रन कितना बनाया होगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600। इसको हम लोग 2 तरीके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक मेथड देखा जाए और दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। तो आप यहां से लिखेंगे कि 20 मैचों में कितना रन, औसत रन कितना दिया गया, इसका 20 मैचों का औसत रन कितना है, 30 है। अगर इन मैचों का योग पता करना कि टोटल कितना रन बनाया, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। क्लियर है? अब इन 20 मैचों में से पहले 12 मैचों का इसका एवरेज कितना दिया, इतना। तो इन 12 मैचों का योग पता करने के लिए कितना रन बनाया, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। तो आप यहां से लिख लीजिए 12 और ये कितना है, 40 है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौको 48। क्लियर है? इतना हमसे पूछा कि अंतिम 8 मैचों का औसत रन पूछा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 मैचों का ये इतना रन बना रहा है, 12 मैचों में ये इतना रन बना रहा है। अगर मैं इसको यहां से घटा दूंगा तो जो मुझे 8 मैच मिलेंगे, अब यहां से रन में भी तो घटाएंगे, तो जब रन में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 8 मैचों में ये इतना रन बना रहा, तो इसका एवरेज पता करने के लिए क्या करेंगे, 8 मैचों में अगर ये इतना रन बना रहा है तो एवरेज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से करना के इसमें डिवाइड करेंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। आप बता सकते हैं कि अंतिम 8 मैचों में इसका जो औसत रन है वो कितना रहेगा, 15 रहेगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये इसका पहला मेथड है। इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लिया जाए। अब ये देखिए 20 मैचों में ये इतना रन बना रहा है, जबकि इसमें पहले क्या कहा गया, 12 मैचों में इतना रन है, यानी पहले 12 मैचों में इसका एवरेज कितना दिया गया, आप लिख लीजिए यहाँ से 12 मैचों का औसत कितना है, ये इतना है। ये इसका सेकंड मेथड है, मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? अब अंतिम 8 मैचों का उसका औसत रन पूछा है ना, अंतिम 8 मैचों में हम लोग मान ले कि अंतिम 8 मैचों में उसका औसत रन कितना है, ये x है। लेकिन ये पता है कि टोटल इसका एवरेज कितना है, ओवरऑल इसका एवरेज कितना है, ये दिया गया है 30। टोटल एवरेज कितना दिया गया, कुल औसत कितना है, 20। यानी जो 20 मैच खेला है टोटल का एवरेज कितना इस तरह से दिया गया है, 12 और 8 टोटल का एवरेज, यानी 20 मैच खेला, 20 मैचों का औसत कितना दिया गया, इतना। क्लियर है? और मुझे ये पता है कि औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर, यही ना, औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 12 मैच है इनका भी औसत कितना, 30 ही होना चाहिए ना। औसत का मतलब क्या होता है, 30-30 होना चाहिए। हम लोग एवरेज ये क्वेश्चन में दिया है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन ये एवरेज से क्या है, ज्यादा है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 10 ज्यादा है। एवरेज से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, प्लस 10। लेकिन ये प्रत्येक मैच में इस तरह से मैचों में कुल कितना, ये 12 मैच। अब यहां से औसत में 10 ज्यादा है, लेकिन मैच टोटल कितने हैं, तो कहेंगे 12 है। क्लियर? 12 मैच है कि नहीं। तो इस तरह से ये टोटल कितना हो जाएगा, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे, तो इस तरह से टोटल रन कितना ज्यादा हो जाएगा, 120 रन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो आएगा यही क्या आएगा, ये x का मान आएगा। x का क्या आएगा, ये मान आएगा। आप कह सकते हैं कि ये 8 मैचों में ये इतना रन बना रहा है, 8 मैचों में कितना रन बना रहा है, इतना। लेकिन हमसे पूछा कि औसत पूछा है ना, अगर ये 8 मैचों में इतना रन बना रहा है तो औसत के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 से डिवाइड करेंगे।
जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। देखिए मैंने आपको दो तरीके बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन कितना दिया गया, 32 है। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए, आपसे ये पूछेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बेसिक मेथड सॉल्व करेंगे और आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक मेथड से हम लोग क्लियर करते हैं, फिर आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। क्लियर। अब ये देखिए 10 पारियों में ये इतना औसत रन बना रहा है। अगर आपसे ये पूछो कि 10 पारियों में कितना रन बनाया होगा, प्रत्येक पारी में ये 30 औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक पारी में 32 रन रहा होगा। तो इस तरह से 10 पारियों में टोटल रन पता करने के लिए क्या करना है आपको, इसका इसमें गुणा करना होगा कि 10 पारियों में कितना रन बना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 320 मिलेगा। इतना क्लियर है। अगली पारी में कहा कि अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसके औसत में क्या हो जाए, 6 की वृद्धि हो जाए। क्लियर ना। अगली पारी में हम लोग मान ले कि उसका कितना रन बनाना चाहिए, हम लोग कितना मान ले, x मान ले रहे हैं। कितना रन बनाना चाहिए, x हम लोग मान ले रहे हैं। क्लियर है। x रन बनाएगा तो अब ये टोटल पारी कितनी होगी, 10 या 10 पारी का 10 पारी में इतना रन बना रहा और 11वीं पारी में अगली पारी में इतना रन बना रहा, तो ये टोटल कितनी पारी होगी, 11 पारी। औसत पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। क्यों 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कितनी टोटल पारी होगी, 10 और एक 11 पारी हो गई कि नहीं, तो औसत के लिए क्या करेंगे, इसमें 11 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। ये मैं आपको चैप्टर में पढ़ा रखा हूं, जिनको 0 लेवल से सीखना है तो आप वहां से एक बार जरूर से देख लीजिए। ऐसा करने के बाद औसत में क्या हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। अगर पहले औसत कितना 32 था, अब औसत कितना हो जाएगा, 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करना होगा और इसको लाके इधर घटा दीजिए, या जो बड़ा होगा उसको लाके इधर घटा देंगे। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर लूंगा तो 11 बटे कितना हो गया, 88, हासिल 8 का बच गया। इसका गुणा करूंगा 11 33, 33 और 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 होगा। कितना मिलेगा, 41। क्लियर है ना। अब ये आके इधर घट जाएगा। देखिए एक लाइन में गैप कर रहा हूं, पहले से आपके बता दे रहा हूं कि एक लाइन में यहाँ पे गैप कर रहा हूं। अब ये आके इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। जब आप इसको यहां से घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 80 और ये 18, कितना हो जाएगा, ये 98 आपको मिलेगा। जब आप 418 में से 320 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 98 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन के इसका मैच करें। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो ट्रिक भी आपको बता रहा हूं। इससे आप कैसे ट्रिक से एग्जाम में सॉल्व करेंगे आपको ट्रिक बता रहा हूं। हमको देखिए न्यू औसत बतानी, नया औसत बताना है, यानी हमको क्या बताना है, नया औसत बताना है। तो आप यहां से न्यू लिख सकते हैं और ये ओल्ड लिख सकते हैं कि ओल्ड इसका एवरेज कितना आप यहां से लिख लीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद करना क्या आपको, प्लस इंक्रीज या डिक्रीज आप यहां से लिख लीजिए। इंक्रीज या डिक्रीज इनटू क्या करना आपको, पारी आप लिख सकते हैं या पारी यहां पे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब हमको ये न्यू इसका मान बताना है। इसका ओल्ड एवरेज कितना दिया गया, 32 दिया गया। ओल्ड एवरेज कितना दिया गया, ये 32 दिया गया, तो 32 मैंने लिख लिया। आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, एक तरह से आपका ये फार्मूला है। ओल्ड कितना दिया गया, एवरेज 32 है। अब ये कितना हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, कितना 6 रन की वृद्धि हो रही है। ये जो 6 रन की वृद्धि होगी, ये 10 पारी जो पहले है और ये अगली पारी खेलेगा उसमें भी 6 रन की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से 6 रन की वृद्धि कितने में हुई, कितनी पारी में, तो आप कहेंगे कि 11 पारी में वृद्धि हुई। तो 6 गुणे 11 होगी कि नहीं, 10 पारी पहले की होगी और अगली पारी, इस तरह से ये टोटल 11 पारी होगी। 11 पारियों में कितने की वृद्धि होगी, 6 की वृद्धि हुई। तो मैंने यहाँ पे 11 गुणे 6 लिख दिया। अब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। 32 और ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 98। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है ना। ये देखिए बेहद ही आसान है, आप इससे एग्जाम में सॉल्व करिएगा। क्लियर है ना।
जो ये ओल्ड पारी औसत दिया गया, ओल्ड औसत दिया गया, आप इसको यहां से लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे कि 6 की वृद्धि हो रही है। 6 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब ये 6 की वृद्धि कितनी पारी में होगी? 10 और 1 11। 11 पारी में 6 की वृद्धि होगी तो 11 6 कितना हो गया? 66। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी कैलकुलेशन करके आंसर आप बता सकते हैं। ये तो आपका फिक्स रहेगा। अब ये 10 से 11 पारी में क्या हो गई? 6 की वृद्धि, तो 11 6 का 66। 66 इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 आ जाएगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ पे 10 पारियों का ये क्या दिया? औसत दिया है। अगला टाइप जो मेरा आएगा वहां पे आपको ये रन दिया रहेगा, औसत न दे करके कि 10 पारी में ये इतना रन बनाया। ठीक है ना? मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन में ये देखिए औसत रन दिया गया है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे एक आध दो क्वेश्चन के बाद आएगा, वहां पे आपको ये औसत का न जिक्र करके क्या देगा? सिर्फ 10 पारियों का रन देगा। क्या देगा? आपको रन देगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे? सेम इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए तथा उसके औसत रन कितना दिए? ये क्या दिया? औसत रन आपको दिया गया इतना है। अगली पारी में यह कितना रन बनाए ताकि औसत रन बढ़कर कितना हो जाए? 24 हो जाए। औसत रन बढ़कर कितना हो जाए? पहले से इतना हो जाए। अगली पारी में इसे कितना रन बनाना चाहिए? जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ये वृद्धि दिया था, लेकिन ये देखिए वृद्धि तो ये भी है, लेकिन वृद्धि आपको टोटल दे दी गई है, टोटल आपको दे दी गई। अगर आप यहां से घटाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कितने की इंक्रीज हो रही, आपको ये पता चलेगा। अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 रनों की वृद्धि हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया? आपको डायरेक्ट दे दिया कि कितना बढ़कर हो गया, कितना रन बढ़कर हो गया, आपको ये चीज डायरेक्ट दिया। तो अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक कितने की वृद्धि, तो आप इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2.5। ये 2.5 की वृद्धि हुई, 2.5 की वृद्धि हुई। अब बाकी सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आपको ट्रिक मैंने बताया था। न्यू एवरेज आप लिखेंगे यहां से। ठीक है, अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए कि ताकि उसका औसत इतना हो जाए, आप यहां से न्यू लिखिएगा। तो अब इसके बाद देखिए ये एवरेज पहले वाला कितना दिया गया? 21 पॉइंट कितना दिया गया? 5 दिया गया। अब ये जो वृद्धि होगी, ये जो वृद्धि हो रही है 10 से 11, 11 पारी में होगी कि नहीं? 10 से 11, इस तरह से पारी कुल कितने हो जाए? 11। तो 11 का करना क्या? आप इसमें गुणा कर लेंगे। इसमें क्या करना है? आपको गुणा करना है। जब आप इसमें 11 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 हो गया, और 11 दूना 22, 22 5 कितना हो गया? 27। एक अंक पे दशमलव आपका रहेगा। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ना होगा, तो अगर ये 0.5 यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। अब इसको करना क्या? जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और ये 2 2 कितना हो गया? 4। तो कितना मिल जाएगा? ये 49 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। पहला ऑप्शन के इसका मैच करें। बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं। आप यहां से चेक करें कितने की वृद्धि हो रही है, आप ये नहीं देखा इतना। अब ये इतने की जो वृद्धि हो रही है 10 से 11 पारियों में वृद्धि हो रही है। कितनी पारियों में? 11 पारियों में। तो आपको करना है कि 11 से इसमें मल्टीपल करना है, और बाकी क्या करना है? आपको इसमें ऐड करना है। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? अब चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए, जहां पे आपको ये औसत न दे करके कि 10 पारियों का ये क्या दिया? आपको औसत रनों का औसत दिया है ना। अब अगला टाइप देखा जाए, आपको यहाँ पे डायरेक्ट रन देगा, आपको औसत न दे करके आपको क्या देगा? डायरेक्ट रन देगा। तो क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, बट मुझे नहीं पता है कितना उसका निश्चित औसत रन है, ये नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण औसत में 5 की क्या हो गई? कमी हो गई, 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत कितना होगा? आपसे ये पूछा गया। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया? अब देखिए हमको रन देगा, यहाँ पे एवरेज ना दे करके अब हमको क्या देगा? ये रन देगा। तो सेम पीछे वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? आप यहां से लिख लीजिएगा न्यू एवरेज। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू एवरेज। अब सबसे पहले ये देखिए ये कितना रन दिया गया, आप इसको यहाँ पे लिखिए। सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा।
कितना रन बना रही है 12 पारियों में, तो आप कहेंगे 90 रन बना रहा है, तो आप यहां से 90 आप लिखेंगे, 90 हो गया। क्लियर है। अब लेकिन इस बात में, इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना होगा, जब ये डायरेक्ट ये रन दिया रहेगा कि औसत का जिक्र नहीं करेगा, तो इसमें आपको बस यही कॉन्सेप्ट रखना होगा, जब ये कम कहेगा, जब औसत क्या हो गया पहले से कम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे। जब कमी का जिक्र करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब ये क्वेश्चन में वृद्धि कहेगा कि जब औसत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। बस इसको कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान में रखना होगा। अगर क्वेश्चन में जब कमी का जिक्र कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में वृद्धि का जिक्र करेगा यानी बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, तब घटाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। तो अब यहाँ पे देखिए, जो 5 की कमी हो रही है ये कितनी पारियों में होगी, तो इससे पहले ये क्या कर रही है, 12वीं पारी में तो इतना रन बना रहा है, लेकिन इससे पहले ये कितनी पारी रही होगी, कह सकते हैं कि 11 पारी। 11 का इसमें गुणा करेंगे। अब लेकिन क्या करना है आपको, कमी हो रही है ना, तो मैंने क्या बताया आपको, कमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे कर लिया। अब 11 × 5 कितना हो जाएगा, 55। तो 11 गुणे 5 कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 × 5 कितना हो गया, 14। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है ना। इसका आंसर कितना आ गया, 145 आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिक से भी सॉल्व करा दे रहा हूं। क्लियर है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो बेसिक भी आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आगे के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। इसको बेसिक से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, लेकिन जो आगे के क्वेश्चन होंगे हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। बेसिक से इसको क्लियर कर दे रहा हूं, बेसिक से देख लीजिए। अगर देखा जाए तो ये 11 पारियों का इसके निश्चित औसत रहा होगा। हम लोग मान ले कितना निश्चित औसत ने इसका जो कितना मान ले, x मान ले। तो 11 पारियों का योग पता करने के लिए कितनी रन बनाया होगा, तो 11x हो जाएगा। 11x इस तरह से हो जाएगा। 11 पारियों का हम लोग मान ले कि इस तरह से ये इसका औसत रन कितना रहेगा, x रहेगा। तो टोटल 11 पारियों का इसका रन कितना हो जाएगा, तो 11x करेंगे, 11x हो जाएगा। आप यहां से लिखेंगे 11x हो जाएगा। अब ये 12वीं पारी में कितना रन बना रहा है, ये 90। ये 11 पारी का रन है और ये 12 पारी का, तो इनका एवरेज करेंगे तो क्या करेंगे, टोटल कितनी पारी होगी, 12। तो 12 से क्या करेंगे, आप एवरेज के लिए डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने पर जो औसत है पहले से क्या हो जा रहा है, जिसके कारण औसत 5 कम हो जाता है। अगर पहले औसत कितना x है, तो अब औसत में क्या हो गई, 5 की कमी हो गई। तो x माइनस कितना हो गया, ये 5 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब आपको करने के त्रिक में गुणा करना है। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये 12x हो गया और इधर 11x, तो ये आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर ये x हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 12 × 25 60, माइनस का 60 मिलेगा और इधर कितना, ये 90। माइनस का 60 और 90, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 150 आपको मिलेगा। क्लियर है। 150 मिलेगा। लेकिन अभी आपका ये आंसर नहीं आया है, आंसर आपका नहीं आया। हमसे पूछा कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन। 12वीं पारी के बाद तो जब इतना रन बना रहे तो औसत में क्या हो गई, 5 की कमी हो गई। तो 5 की कमी हो गई तो आपको करना कि यहां से लिख लीजिएगा। तो 12वीं पारी के बाद, ठीक है, 12वीं पारी के बाद आप यहां से ये किसका, ये 11वीं पारी का ये एवरेज आया है। 11वीं पारी का ये एवरेज ये आया। क्लियर है। अब इससे पहले अगर ये 12वीं पारी में इतना रन बना रहा तो औसत इतना कम हो गया, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 12वीं पारी का औसत, 12वीं पारी का औसत, तो 150 कितने की कमी हो गई, 5 की कमी हो गई। तो 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 145। ये देखिए आंसर आ गया। आंसर देखिए आपका इस तरह से भी आया है और आंसर आपका इस तरह से भी आया है। तो बेहतर ये कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिक को हटाएंगे और इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका आंसर हमारा जल्दी आ जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो पीछे मैंने आपको बताया ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, क्योंकि 2 तरीका बताऊंगा तो कहीं ना कहीं वीडियो के लिए थोड़ी सी जाती हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूं कि वीडियो के लिए थोड़ी जाते न हो। 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। 10वीं पारी में वह इतना रन बनाता है।
ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जो सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको औसत रन देता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया, ये रन दिया है। क्लियर है, जिससे औसत में क्या होगा, ये इतने का क्या हो गया, वृद्धि यानी बढ़ जाता है। तो नया औसत आपसे पूछा है, तो आप यहां से लिखेंगे न्यू एवरेज। न्यू एवरेज आप लिखेंगे, ये कितना रन दिया गया आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है ना। अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया, जब ये कहेगा कि बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे। जब बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस करके अब ये कितने में घटेगा, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, 9 पारियों तक नहीं, ये 9 पारियों तक, यानी जो 10वीं पारी है इससे पहले वाली पारी लेकर पारी का, इससे पहली वाली पारी का, 10वीं पारी से पहले, तो 9 पारी है, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72। 9 8 कितना हो गया, 72 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणे 8, ताकि आपको याद रहे कैसे ये आया 72। अब इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 28। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया है ना। विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन के CHSL के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिसके कारण औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, आपसे ये पूछा गया। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितना रन बना रही है 15वीं पारी में, इतना रन बना रहा है। और ये इतने रन की जो वृद्धि हो रही है 15 पारी से, जो पहले पारी कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे 14। 15वीं पारी से पहले पारी जो रही होगी वो 14, तो 14 में क्या होगी, इतने की कमी होगी। तो अगर ये वृद्धि कहा तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, ये शुरू में ही कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं। तो यहां से क्या करना आपको, 14 गुणे 4। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 चौको 56। कितना मिलेगा, 56। 56 का आपको इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, कितना हो जाएगा, ये 36 आपको मिलेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका मैच है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक से मैंने आपको जब सॉल्व कराया था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए मैं आपको यही ट्रिक बता रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिसके कारण औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका नया औसत आपसे पूछा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी माइंड में सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप यहाँ पे 77 लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे 77 ये इतना रन लिखेंगे। अब ये अगर बढ़ जाता है तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, आप इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन ये 11वीं पारी में बना रहा है ना, तो इससे पहले कौन सी 10वीं पारी रही होगी, 10वीं पारी में क्या होगी, इस तरह से गुणा करेंगे 10 3 30, 10वीं पारी तक इसका क्या होगा, आपको घटाना होगा। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा, ये 3, तो 30 हो जाएगा। जब 30 इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 47 मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए 77 रन है, अब ये बढ़ जाता है तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, आपको घटाएंगे। लेकिन ये 11वीं पारी है ना, तो इससे पहले क्या रहेगा, 10 पारी, तो 10 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो 30 हो गया। 30 को इसमें जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 47 आपको मिलेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए मेंस में पूछा गया है, SSC CHSL के मेंस में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना रहा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। क्लियर, आप चाहे तो देखकर भी माइंड में सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको सॉल्व करके बताना है, और अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके बताना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है ना। जो पीछे में आपको तरीका बताया सेम वही तरीका है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। यह मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूँ, एक मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए कहा कि एक बल्लेबाज 44वीं पारी में 86 रन बनाया, इस प्रकार उसका औसत रन क्या हो गया, 1 बढ़ गया।
44वें पारी के बाद उसका आपसे पूछा कि औसत रन कितना रहा होगा। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, आप यहां से लिखेंगे न्यू एवरेज लिखेंगे, न्यू एवरेज। अब ये दिया क्या रन आपको दे दिया तो आप यहां से लिखेंगे। अब ये बढ़ रहा है तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, आप घटा देंगे। लेकिन ये 44वें पारी का दिया है तो इससे पहले एक पारी लेंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो यहां से क्या करेंगे, घटाएंगे। और 43 पारी में क्या करेंगे, आप यहां से 43 एक के क्या रहा, ये बढ़ रहा है तो आप यहां से एक कर देंगे, सॉरी ये 43 रहेगा 43। 44 दिया है लेकिन इससे पहले वाली पारी लेंगे ना तो कितना हो जाएगा 43। तो 43 का एक में गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, जब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 43 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका मैच करेगा। क्लियर है ना, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। क्रिकेट से रिलेटेड जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया आपको पूरी तरह से 100% समझ में आया या कुछ इसमें कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से क्लियर कर सकते हैं।